नमस्कार। तो आज मैथ प्ले में आपके लिए लेकर आया हूं सबसे बढ़िया गेम, गेम ऑफ थ्रोन। नहीं, फिर गलती हो गया। आई थिंक गेम ऑफ थ्रोन मैथ में कहां से आ गया। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन नहीं था, कुछ और था। क्या नाम था उसका? गेम ऑफ नहीं, गेम ऑफ, हाँ, हाँ, गेम ऑफ प्राइम नंबर। हम फिल्म की दुनिया में इतना घूमते रहते हैं कि देखिए, गेम ऑफ प्राइम नंबर के जगह पे बोल दिए गेम ऑफ थ्रोन। गेम ऑफ प्राइम नंबर है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड पे और गेम ऑफ प्राइम नंबर सीखते हैं। और गेम ऑफ प्राइम नंबर के पीछे एक छोटा सा स्टोरी है। अभी छोटा सा स्टोरी ये है कि एक पेड़ है और उसमें 6 आम हुए। मान लीजिए 6 आम हुए। यहाँ 6 से ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। ये पिछला साल का फोटो है। इस साल 6 आम हुए हैं, फोटो नहीं लिया। तो 6 गो आम हुए हैं पेड़ में। अब इस 6 गो आम को, जो 6 मैंगोज है ना, इसको बराबर बराबर एक से ज्यादा बक्सा में भरना है। लेकिन रूल है, पहला रूल है कि एक से ज्यादा बक्सा में। और दूसरा रूल है क्या? कि बराबर बराबर नंबर में। तो चलिए अभी के लिए पहला, जो गेम का जो पहला स्टेज है, उसमें हम कर देते हैं 6 आम। तो 6 आम में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चल रहा है। तो 6 आम का यहाँ फोटो बना हुआ है। तो आपको तो कहिएगा, अरे 6 गो आम है ना, तो 6 आम में तो या तो हम तीन तीन दो बक्सा में डालें, जैसा कि ये फोटो में दिखाया गया है। हाँ, ये वाला राइट वाले में, कि तीन तीन आम दो बक्से में डालें, या फिर दो दो आम 3 बक्से में डाल दें। बस हो गया। तो इसमें प्राइम नंबर का क्या जरूरत है। अभी तो छोटा नंबर बताया है। अब मान लीजिए कि अगला साल आपके पेड़ में 72 मैंगो होता है। अब बताइए, अब कितना, बहुत तरह से आप आम को डाल सकते हैं। अब दो बक्सा में भी डाल सकते हैं, 36 36 मान लीजिए, मतलब 36 36 दो बक्सा में। लेकिन और भी तो पॉसिबिलिटी है ना। सब पॉसिबिलिटी कैसे पता कीजिएगा? तो यहाँ प्राइम नंबर यूज आता है। अब कैसे प्राइम नंबर यूज आता है वो हम बताएंगे। तो उससे पहले आपको जानना होगा कि प्राइम नंबर है क्या भला। जब पता होगा तभी ना हम प्राइम नंबर को यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम सीखते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। आई, ये तो आ, मतलब अंग्रेजी में दो लाइन आ गया है। एनी काउंटिंग नंबर जीरो से ज्यादा हो। हाँ, सही समझ रहे हैं। तो प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही रूल है। हम ज्यादा नया नया टर्म नहीं लाएंगे। अभी सिर्फ प्राइम नंबर, ठीक है। तो कोई भी नंबर प्राइम नंबर हो सकता है अगर वो दो नियम का पालन करता है। और पहला नियम है कि वो नंबर कोई भी गिनती का नंबर हो, जैसे 1 2 3 4, लेकिन जीरो से ज्यादा हो। तो एक से लेकर कोई भी गिनती का नंबर, ठीक है। और दूसरा जो नंबर का नियम है कि वो इसमें पूरी तरह से डिवाइड हो पाए सिर्फ दो नंबर से, ना दो नंबर से ज्यादा ना दो नंबर से कम। तो अगर कोई भी गिनती का नंबर जो शून्य यानी जीरो से ज्यादा है, और अगर दो नंबर से एग्जैक्टली भागा हो जाए यानी डिवाइड हो जाए,
तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ये तो ठीक है। तो ये थ्योरी में तो यहां तक तो ठीक है, ये थ्योरी तो हम लोग देख लिए। तो फिर कैसे पता चलेगा, कैसे हम लोग प्राइम नंबर का पता कर सकते हैं? तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले ही हम बोल चुके हैं कि, पहले क्या बोल चुके हैं कि नंबर गिनती का हो और शून्य से ज्यादा हो। शून्य से ज्यादा कौन नंबर गिनती का है? सब लोग सही पकड़े हैं। एक, यानी वन। तो पहले हम वन को चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो पहला वाला तो रूल ये पालन कर दिया, पहले वाला रूल पालन कर दिया ना कि जीरो से बड़ा है और कोई भी गिनती का नंबर। चलते हैं दूसरा नियम, देखते हैं कि कितना नंबर इसको डिवाइड कर सकता है। तो हम अब दूसरा नियम के लिए, तो पहला हम एक को कितना से डिवाइड कर सकते हैं, यानी भागा दे सकते हैं। तो एक को हम, जो पूरा तरह से भागा होगा, तो एक को तो हम एक ही से भागा दे सकते हैं, है ना? ये दो जैसा लग रहा है तो एक ही से भागा दे सकते हैं, और तो कुछ ना ना है ना ना, तब ना होगा। यानी कि ये जो एक वाला है ना, ये फेल कर गया ना, एक प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि हम लोगों को अब समझ में आया, दो नंबर से डिवाइड करना है उसको, दो डिफरेंट डिफरेंट काउंटिंग नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए अब हम दूसरा वाला देखते हैं कि दो है कि नहीं। तो दो को हम यहां लिख दिए, अब दो को टेस्ट करेंगे। दो पहला नियम पालन कर रहा है, ये नंबर काउंटिंग का नंबर है जिसे हम गिनती करते हैं। और दूसरा, डिवाइड कितना नंबर से होता है। तो दो को हम डिवाइड कर सकते हैं एक से। दो को एक से डिवाइड किया तो दो, हाँ, एक से हो जाएगा, देखिए है ना। और दो को कोई और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, दो को डिवाइड कर सकते हैं दो से, हाँ, खुद से भी तो डिवाइड होगा ना। हाँ, तो और कोई नंबर है दो ना, यानी कि ये दो हमारा प्राइम नंबर हो गया। यहां पर हम इसको दो को डिवाइड कर दिया, दो ही से हो रहा है, यानी कि दो प्राइम नंबर है। एक चीज बता देते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो प्राइम नंबर होता ना है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है नंबर का। अब बोलेगा बिल्डिंग ब्लॉक है नंबर का, हम ब्लॉक तो फ्लैट में सुने हैं, ब्लॉक 5, ब्लॉक 10। तो फ्लैट में बिल्डिंग ब्लॉक, मेरा कहने का मतलब है कि जितना नंबर सिस्टम है ना, सब कह सकते हैं कि उस नंबर सिस्टम का, जो ब्लॉक से वो नंबर सिस्टम बना है ना, उसका सबसे बेसिक ब्लॉक है वो। तो मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर है, उसको हम तोड़ के प्राइम नंबर में बदल सकते हैं। हाँ, कोई भी नंबर को हम उसको डिवाइड कर करके उसको हम प्राइम नंबर में हम उसको दिखा सकते हैं। कोई भी नंबर प्राइम नंबर में अपने आप बदल जाएगा जब उसको हम डिवाइड करेंगे, एकदम अंतिम तक ले जाएंगे। तो हम एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, ठीक है ना उसका। तो दो हो गया। अब चलिए, तो दो के हो गया, तो अब तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर है कि नहीं। तीन, तीन, ये है कि नहीं। तो तीन नंबर के लिए फिर हम जाते हैं। तो तीन को तो हम एक से भागा दे सकते हैं, हाँ, एक से दे सकते हैं। और तीन को दूसरा दो से भागा, तीन को दो से भागा डिवाइड, ना ना, तीन दो से डिवाइड नहीं होगा, थ्री थ्री से डिवाइड होगा, है ना। ये भी दो ही नंबर से, दस तरीके, ये भी प्राइम नंबर है। ऐसे तो लगता ना है कि सब भी प्राइम नंबर होगा, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। तब तो इसका मतलब कि चार भी प्राइम नंबर, कितना इजी है ना? एकदम आसानी से। तो चार भी प्राइम नंबर है, देखिए अभी टेस्ट करके बता देंगे आपको, कुछ नहीं है। देखिए, चार को लिख दिए, चार यहाँ मतलब फोर। और फोर को देखिए हम वन से डिवाइड कर सकते हैं। हम बोले थे ना, चार भी प्राइम नंबर है, और चार को हम चार से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो प्राइम नंबर हो गया ना। लेकिन फोर को तो हम टू से भी डिवाइड कर सकते ना, है। अच्छा, ये तो दो से भी डिवाइड हो गया, तो कितना हुआ, वन, टू, थ्री।
और सेकंड रूल था कि 2 ही नंबर से डिवाइड हो, तो 3 से हो गया। मेरा गेम ओवर हो गया। मे, मे, मेरा मेरा गेम ओवर हो गया। हमको लगा कि 4 नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। हमको हड़बड़ाहट में 2 हो गया, यानी 2 प्राइम नंबर था, 3 था, हमको लगा 4 भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, हम गड़बड़ कर दिए। ये तो 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो हड़बड़ाना नहीं है। देखिए हम हड़बड़ा गए ना, गेम ओवर हो गया। लेकिन चलिए, सीख लिए ना, है ना। तो अब चलिए वापस अपना बोर्ड पे चलते हैं। तो 3 नंबर हमारा, 4 नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अब चलते हैं, देखते हैं आगे 5 मतलब 5। तो 5 नंबर को गेस करते हैं, 5 नंबर प्राइम है कि नहीं। देखते हैं, हाँ 5 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इस बार बहुत सावधानी रखेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं, 5 से डिवाइड हो जाएगा। और उससे ज्यादा से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो इस बार बिल्कुल सही, यानी कि ये प्राइम नंबर है। हाँ, तो अब हम ज्यादा नहीं सॉल्व करेंगे, आप आइडिया लगाते जाइएगा कि कौन कौन प्राइम नंबर है। तो हम आगे लिख देते हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ। तो 5 के बाद 6 होगा ना, नहीं, 6 नहीं है। 7 को 7 भी है, फिर उसके बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 11 12 नहीं है, 13 है ना, 14 15 16 17 है। ये सब नंबर को देखिए, यहाँ पर इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, अभी हम नया नया लिए हैं तो उतना आइडिया नहीं है बोर्ड पे लिखने का। तो ठीक है ना, यहाँ तक लिख दिए, फिर 13 के बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, मतलब 7 11, वाह 7 11। वो पीने का मन कर रहा वहां से, रहने दीजिए अभी। मतलब हाँ, तो 7 हो गया, 11 हो गया, फिर उसके बाद 13 हो गया, फिर 17 हो गया, तो ऐसे ऐसे करके बहुत है। अब हम आपको एक बात बोले थे, ये बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक कैसे है, और कैसे ये प्राइम नंबर, आम वाला जो गेम था ना, वो कैसे हेल्प कर सकता है हम लोगों को सॉल्व करने में। तो अब बिल्डिंग ब्लॉक है, तो हम लोग आगे जाते हैं कि कैसे किसी बिल्डिंग ब्लॉक में हम बोले थे ना कि किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर में तोड़, अगर हम नंबर को तोड़ते चले जाए ना, आई नंबर को नंबर को तोड़ते चले जाए। हम हम सोचे नंबर तोड़ना है, मतलब नंबर को डिवाइड करते चले जाए ना, इंटीजर से, मतलब जिस काउंटिंग नंबर से। अब इंटीजर टर्म छोड़ दीजिए, जो नंबर से हम काउंट कर रहे हैं ना, तो उससे हम तोड़ते चले जाए ना, तो नंबर सब प्राइम नंबर के गुणा में बदल जाएगा। ओ, मैजिक है ना। ये बहुत अच्छा मैजिक है, और ये मैजिक आपको सीखना होगा, और इसका बहुत फायदा है। और इसको पता है, इसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स भी कहते हैं, लेकिन उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे हम कोई भी नंबर, यानी किसी भी नंबर को हम तोड़ सकते हैं प्राइम नंबर में। तो हम छोटा सा ही एग्जाम्पल लेंगे, आप लोग वीडियो देखने के बाद अपना अच्छा अच्छा, बहुत हार्ड हार्ड एग्जाम्पल लीजिएगा और घर पे कीजिएगा, और अगर कुछ डाउट होगा तो वीडियो में लिखिएगा, हम आपका जवाब देंगे। तो पहला हम लेते हैं 6 का। और हम इसको मैथ की तरह नहीं पढ़ाना चाहते, हम इसको चाहते हैं कि गेम की तरह पढ़ाए। तो हम बहुत ही सिंपल ढंग से पढ़ाए। तो 6 तो हम जानते हैं कि 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर के गुना से हुआ है। तो ट्री मेथड है ना, कोई मैथ है ये नहीं है, एकदम ग्राफिक्स में सॉल्व करें। तो ट्री में क्या होता है, ट्री में ब्रांच होता ना है, तो इसका हम एक ब्रांच बना देंगे। तो 6 को यानी 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं, किसे 2 से डिवाइड कर सकते ना है, और रिमेनिंग बचा 3। और तो हाँ, अरे ये दोनों तो प्राइम है, 2 भी प्राइम हो गया और 3 भी प्राइम हो गया। सही में, इतना तो सोचे भी नहीं थे हम कि मतलब प्राइम नंबर के गुना करने से 6 हो गया। अच्छा ऐसा है, तो चलिए अब दिखाइए। तो चलिए मान लीजिए हम 8 करते हैं, तो 8 को दिखाइए तो कि 8 भी प्राइम नंबर से हो जाएगा। अच्छा कोशिश करते ना है, चलिए। तो इसको हम 2 से डिवाइड किए, तो बचा कितना, 4। फिर 4 को हम 2 से डिवाइड किए, फिर बचा 2। अरे
गजब, ये तो बन गया। 2 2 2 2 प्राइम नंबर से 8 भी आ गया। इतना भी आसानी से हम नहीं छोड़ेंगे। 6 और 8 तो आसान था ना, अब तो कोई भारी नंबर करके दिखाइए, जैसे 36, बहुत भारी नंबर करके। देखिए ये होता है कि नहीं, कोशिश करते हैं, है ना, पेड़ वाला मेथड से। तो पहले पेड़ मेथड से हम, अब इसमें दो गो उपाय है। एगो याद है पिछला डिवीजन रूल में सिखाए थे कि अगर अंतिम का नंबर जो है ना, अगर 2 से भागा हो जाए यानी डिवाइड हो जाए, तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन दूसरा नियम भी था कि अगर दोनों नंबर का जोड़, और या कितना भी नंबर हो, सब डिजिट्स का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो ये 3 से भी डिवाइड होगा। हम लोग भारी वाला रास्ता करेंगे। तो 3 + 6 9, 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, यानी 36 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले इस बार हम 3 चुनेंगे। 3 प्राइम है। लगता है सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब 3 से डिवाइड किए 36 को, तो 12 × 36, मतलब 12 × 3 36, तो हम 12 बचा। अभी प्राइम नहीं हुआ ना। अच्छा अभी और है। हाँ, हम टहनिया तो बनाना बच गया ना, अभी तो पेड़ शुरू हुआ है। तो अब हम जाते हैं 2 + 1, 1 मतलब 1 + 2, अभी भी 3 से डिवाइड होगा, हम पहले 3 लेंगे। तो 3 से अब बचा कितना, 4। अभी भी प्राइम नहीं हुआ ना। अब बताइए, 4 भी डिवाइड हो जाएगा 2 और 2 में। अरे तेरी के, ये तो सचमुच हो गया। 3 × 3 9, 9 × 2 18, एंड 18 × 2 36। ये तो गजब का है। यानी कि कोई भी नंबर को हम तोड़ें, अगर टूट सकता है, तो वो प्राइम नंबर के गुना से हो जाएगा। तो बहुत बड़ा राज का पता चला। लेकिन इससे फिर हम कैसे पेड़ वाला सवाल कैसे बनाएंगे, अभी भी कंफ्यूजिंग हो रहा है ना। कि पेड़ वाला सवाल है, वो तो बिना प्राइम नंबर के भी बन गया था। अभी बताते हैं कि पेड़ वाला भी सवाल कैसे बनेगा। तो चलिए पेड़ वाले सवाल पे आते हैं। तो मान लीजिए कि से हमारे पास वी हैव 36 मैंगोज। हाँ, मैंगोज है हमारे पास। तो अब हम इसको प्राइम नंबर से तोड़े, तो चलो तोड़ने का जरूरत नहीं है। ये जो 3 का हम 36 को प्राइम नंबर से तोड़े हैं, तो यहाँ पर आ गया है। तो 36 को हम लिख सकते हैं, चलिए ब्लू कलर से कर लेते हैं। तो 36 को हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर में तोड़े, तो 2 × 2 × 3 × 3। अब देखिए क्या है कि इसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीका से बराबर बराबर भाग में बांट सकते हैं, और बहुत हो सकता है। अभी कुछ दिखाते हैं। यानी कि अब देखिए, तो पहला रास्ता, अच्छा हम यहाँ पेन बदल देते हैं, तो इसको थोड़ा, ताकि आपको समझ में आए ठीक से। तो पहला पहला रास्ता बहुत तरह हो सकता है। तो पहला हो गया कि इसको 2 भाग में बदलेंगे, तो बचेगा कितना, 2 × 3 × 3, तो 9, हाँ, 9 दूनी 18, मतलब 2 × 3 × 3 18 हो गया। यानी कि इसको हम 2 बक्सा में 18 18 बांट सकते हैं। तो आसान था। लेकिन और भी हो सकता है क्या, हाँ और भी हो सकता है। तो दूसरा मेथड हो सकता है, हम सब नहीं जाएंगे, आप लोग करते रहेंगे, ये खेल की तरह है, ठीक है ना। दूसरा हो सकता है कि हम पहला 2 चुन लें, तो 2 दूनी 4, मतलब 2 × 2 4, ठीक है। अब बाकी बचा कितना, 3 × 3 9, यानी कि हम 4 बक्सा में 9 9 9, यानी 4 बक्सा में 4 बॉक्सेस में 9 मैंगोज रख करके उसको हम बराबर बराबर 4 बक्सा में बांट सकते हैं। हाँ, ये तो प्राइमरी नंबर से आ रहा है, मतलब सब नंबर इसी से निकल जाएगा। सही है। तो फिर चलते हैं, देखते इस बार और तीसरा नंबर देख के करते हैं। तो तीसरा में मान लीजिए 1 2 किए ना, इस बार हम
2 और 3 का करते हैं। अच्छा तो इतना ही 2 और 3 का करते हैं, तो ये दोनों मानते हैं थर्ड टाइम में। तो 6 हो गया, 2 टाइम्स 3 6। अब बाकी बचा कितना, ये 2 टाइम्स 3 6। ये भी सही है, यानी कि 6 6 आम 6 बक्सा में। बहुत सही है भाई, सही है। अच्छा और देखते हैं, चौथा बार और क्या कर सकते हैं कि 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, तो 4 टाइम्स 3 12 है ना ये। 2 टाइम्स 4 और 4, 4 टाइम्स 3 12। हाँ, और बाकी बचा कितना, बचा रिमेनिंग 3। हाँ ये भी सही है। हाँ 12, 12 और 12, 3 बक्सा 36। हाँ 36, 12 टाइम्स 12, सॉरी हाँ 12 प्लस 12 प्लस 12 36। सही है, ये तो ज्यादा घूमने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ प्राइम नंबर को ही डिफरेंट डिफरेंट तरह से जोड़ करके हम जितना भी बराबर बक्सा में बांट सकते हैं वो निकल जाएगा। है ना मजेदार। ये है प्राइम नंबर का ये प्राइम नंबर का खासियत है। और प्राइम नंबर का ये जो हम खासियत बताए, ये तो गेम की तरह बताए हैं, और भी बहुत खासियत है इसका। इसका कंप्यूटर के फील्ड में भी यूज होता है, और भी बहुत सारा फील्ड में यूज होता है। और समझिए ना कि तो बिल्डिंग ब्लॉक है, तो सोचिए कि पूरा नंबर सिस्टम ही इसी पे खड़ा है। कैसे कि पूरा बिल्डिंग खड़ा होता है ईट ईट मिला करके। ईट को कोई सोचता नहीं, लेकिन ईट है ना सबसे इंपॉर्टेंट, उसी तरह प्राइम नंबर है। ठीक है ना। तो ये प्राइम नंबर का गेम से आप लोग खेलिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। तो चलिए इस बार का प्राइम नंबर का शो हम यहीं खत्म करते हैं, और अगले क्लास में कुछ और सीखेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।